जनवरी 2018, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। रात के करीब 10 बजे। भीड़ के बीच एक लड़की अकेली बैठी रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भागकर यहां तक पहुंची हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में ये लड़की, 3 आशिक और एक पुलिस वाला भाई मिलकर ऐसी क्राइम मिस्ट्री बन जाएंगे जिसका सबसे बड़ा सबूत होगा एक शर्त के सिर्फ 4 बटन। ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। साल 2018। मुख्य किरदार थी ज्योति, करीब 24 साल की एक लड़की। ऊपर से सामान्य जिंदगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे डर में जी रही थी जिसके बारे में उसके आसपास बहुत कम लोग जानते थे। उसका परिवार समाज में इज्जतदार माना जाता था। उसका भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात था। घर में अनुशासन था, कंट्रोल था और सबसे ज्यादा था समाज का डर। लेकिन इसी डर और कंट्रोल ने धीरे धीरे इस कहानी को अपराध की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। ज्योति की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, असल में उतनी थी नहीं। उसके परिवार को हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उनकी बदनामी न हो जाए, और इसी वजह से घर में हर फैसले पर सख्त निगरानी रखी जाती थी। ज्योति की दोस्ती और रिश्तों पर भी। धीरे धीरे ज्योति की जिंदगी में कई लड़के आए। कुछ रिश्ते लंबे चले, कुछ जल्दी खत्म हो गए, लेकिन हर रिश्ते के साथ घर का तनाव बढ़ता गया। परिवार को लगता था कि ज्योति उनके सम्मान के खिलाफ जा रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसके भाई को आता था, क्योंकि वो पुलिस में था और उसे लगता था कि उसकी बहन की वजह से उसकी छवि खराब हो रही है। इसी बीच ज्योति की मुलाकात कृष्णा साहनी नाम के लड़के से होती है। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे कृष्णा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। जनवरी की ठंडी रात, चारबाग रेलवे स्टेशन। ज्योति प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार वो पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे किसी के आने का डर हो। तभी वहां मौजूद कृष्णा की नजर उस पर पड़ती है। वो पहले दूर से देखता है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। कृष्णा पानी लेकर आता है और फिर कुछ देर बाद ज्योति अपने बैग से एक कागज निकालती है। वो कागज कृष्णा को देते हुए कहती है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये पढ़ लेना। कृष्णा जैसे ही खत पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें लिखा था, मेरी जान खतरे में है। धीरे धीरे ज्योति कृष्णा को सब कुछ बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसका परिवार उसके रिश्तों से परेशान था। घर में रोज झगड़े होते थे, फोन चेक किया जाता था, बाहर जाने पर रोक लगाई जाती थी, यहां तक कि कई बार उसे धमकियां भी दी गई थीं। ज्योति के मुताबिक उसका भाई उन सभी लड़कों पर नजर रखता था जो उसके करीब आते थे। किसी को फोन पर धमकाना, किसी का पीछा करवाना, ये सब अब सामान्य हो चुका था। लेकिन इस बार मामला पहले से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि परिवार उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करवाना चाहता था। कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा। ज्योति और कृष्णा लगातार संपर्क में थे, लेकिन अचानक एक दिन ज्योति गायब हो जाती है। उसका फोन बंद आने लगता है, सोशल मीडिया बंद, दोस्तों को भी कोई जानकारी नहीं। कृष्णा परेशान हो जाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर कुछ दिनों बाद कृष्णा को एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल के अंदर थी एक शर्ट, लेकिन वो सामान्य शर्ट नहीं थी। उस शर्ट के सिर्फ 4 बटन बचे हुए थे, बाकी हिस्सा फटा हुआ था। शर्ट देखकर कृष्णा समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है। शुरुआत में इसे सिर्फ एक मिसिंग केस माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला पूरी तरह बदलने लगता है। पुलिस सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड निकालती है। ज्योति की आखिरी लोकेशन ट्रैक की जाती है। उसके पुराने रिश्तों की जांच होती है। कृष्णा से पूछताछ की जाती है। परिवार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हर किसी के बयान अलग थे। किसी का कहना था कि ज्योति खुद घर छोड़कर गई, किसी का कहना था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन पुलिस को मामला साफ नहीं लग रहा था। जांच के दौरान पुलिस को एक सुनसान इलाके से कुछ सबूत मिलते हैं। वहीं कपड़ों के टुकड़े और संघर्ष के निशान दिखाई देते हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। जांच में पता चलता है कि वहां किसी हिंसक घटना के संकेत मौजूद थे। फिर पुलिस उस शर्ट की जांच करती है। शर्ट के 4 बटन पूरा केस बदल देते हैं। बटन और कपड़े के टुकड़े एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। अब पुलिस को पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगती हैं।
पुलिस को पता चलता है कि ज्योति की जिंदगी में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। कुछ लोग उससे प्यार करते थे, कुछ उससे नाराज थे और कुछ लोग उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। धीरे धीरे शक का दायरा परिवार तक पहुंचने लगता है, खासतौर पर उसके पुलिस वाले भाई तक। अगर इस केस को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक क्राइम नहीं दिखाई देता बल्कि कई साइकोलॉजिकल लेयर्स नजर आती हैं। पहली, कंट्रोल। ज्योति अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन परिवार उसकी हर चीज कंट्रोल करना चाहता था। दूसरी, समाज का डर। परिवार को लगता था कि रिश्तों की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। तीसरी, गुस्सा और अहंकार। जब रिश्ते इज्जत और ईगो की लड़ाई बन जाते हैं तो इंसान सही और गलत का फर्क भूलने लगता है। आखिरकार पुलिस धीरे धीरे पूरी कहानी जोड़ लेती है। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, फॉरेंसिक सबूत और शर्ट के 4 बटन, इन सब ने मिलकर केस की सच्चाई सामने ला दी। जिन लोगों पर शुरुआत में किसी को शक नहीं था, असल में वही इस कहानी के सबसे अहम किरदार निकले। इस केस ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोगों ने इसे सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि टॉक्सिक कंट्रोल और फैमिली प्रेशर का खतरनाक उदाहरण बताया। एक लड़की जो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन हालात उसे ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और आखिर में एक शर्त के सिर्फ 4 बटन पूरे केस के सबसे बड़े गवाह बन गए। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इस केस पर आपकी क्या राय है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।